जय माता रानी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या के रूप में त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। देवी भैरवी भगवान भैरव जी की पत्नी है। भगवान भैरव जी भगवान शिव का ही एक उग्र रूप है। माँ भैरवी को कुंडलिनी शक्ति के आधार मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मूलाधार चक्र को जागृत करके माता हमें माया के सांसारिक भ्रम से ज्ञान की ओर लेकर जाती है। माँ भैरवी को संहारक शक्ति माना जाता है। हालांकि 10 महाविद्याओं में कई महाशक्तियां हैं जो कि विध्वंसक रूप में कार्य करती है, लेकिन माँ भैरवी को कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए विशेष रूप से उपलब्धि प्राप्त है। देवी भैरवी की पूजा कई रूपों में की जाती है, जैसे कि त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, शातकुटी भैरवी इत्यादि अनेकों रूपों में माता की पूजा की जाती है। त्रिपुरा भैरवी तांत्रिक क्रियाओं की देवी है। यह भगवान की अभिव्यक्ति के भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। माता 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ भैरवी की पूजा करने से भक्तों को माता के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माता भैरवी को अक्सर 2 अलग अलग छवियों के रूप में चित्रित किया गया है। एक में माता देवी काली के समान है, जो कि एक बिना सिर वाली लाश के ऊपर शमशान भूमि में बैठी हुई है। देवी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे हाथ में एक राक्षस का कटा हुआ सिर है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है, जो कि अपने भक्तों को वरदान देता है। माता भैरवी की पूजा बुरी आत्माओं और कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। वहीं सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम विवाह और विवाह के लिए भी माता भैरवी की पूजा की जाती है। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माता भैरवी 4 हाथों वाली है और कमल पर बैठती हैं। एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में माला और अन्य 2 हाथ क्रमशः अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। माता लाल रंग के वस्त्र पहनती है और उनके गले में कटे हुए सिर की माला होती है। उनकी 3 दिव्य आंखें हैं और उनके सिर पर एक अर्धचंद्र है। देवी महात्म्य में यह भी बताया गया है कि भैरवी माता एक अन्य रूप में है। उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में प्याला है, जिसके दोनों हाथों में रक्त होता है तथा अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं। माता भैरवी अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती है, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार यानी कि उनके मस्तकों की माला धारण करती है। उन मस्तकों से रक्त की धार बहती रहती है। देवी का मुख डरावना और भयावह है। भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। माता देवी चाहे दाह संस्कार के माध्यम से या किसी प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मृत शरीर को उसके घटक भागों में से वापस बदलने की अनुमति देती है। मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि शरीर को सामान्य प्रक्रिया के किसी हिस्से के रूप में 5 तत्वों में आत्मसात किया जा सके, परंतु माँ भैरवी में इतनी शक्ति है कि माता उन 5 तत्वों को वापस मृत शरीर में लौटा सकती है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महिषासुर नामक राक्षस के वध से है। एक बार जब देवी काली के मन में यह आया कि वह अपना पुनः गोरा वर्ण प्राप्त कर ले, तो देवी काली ऐसा सोचकर अंतर्धान हो गई और भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। महादेव जी हर जगह देवी को ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। तब शिव जी महर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं और वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ जी की आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां पर जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पर पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी माँ क्रोधित हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है। और इस प्रकार माता से जो विग्रह प्रकट होता है वह त्रिपुर भैरवी कहलाता है। माँ त्रिपुर भैरवी काल भैरव की शक्ति है। इनके ही आदेश से काल भैरव कार्य करते हैं। देवी भगवती का यह स्वरूप विध्वंसकारी और विनाशकारी है। माता आद्य शक्ति है। माता जीवित और मृत दोनों ही स्थितियों में दंड देती है। माता उग्र स्वभाव की है।
बोलो ओमकार शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।